हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्न बैंक के सांख्यिकी के निबंधात्मक प्रश्न हल करेंगे। जो आपका 4 नंबर का प्रश्न आएगा, देखिए, निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो माध्यक हल करेंगे। पहला प्रश्न है आपका, इसमें संचय बारंबारता निकालेंगे। तो देखिए, संचय बारंबारता के लिए आपका ये वाला जो बारंबारता है ये ऐसे ही लिखी जाएगी और इसमें फिर 10 + 15 इसको जोड़ा जाएगा। जोड़ने पर क्या आता है 25, और इस 25 में फिर 25 को जोड़ा जाएगा। 25 बराबर ये 50 हो गया। 50 में फिर 22 को फिर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 72, और फिर 72 में 12 को जोड़ेंगे इस प्रकार से आपकी जो बारंबारता है ये संचयी बारंबारता निकाली बारंबारता से। अब इसका भी जोड़ करेंगे। 5 और 5 10, 2 12 और 2 14 के 4, और एक जो रिमाइंडर था आप इसमें ऐड करेंगे। 1 और 1 2, 1 3, 2 5, 2 7 और 1 8। ये वाली संख्या और आपकी ये वाली संख्या सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम चेक कर लेंगे कि ये दोनों मान बराबर आ रहे हैं, तो आपका संचयी बारंबारता सही से निकाला है। अब इसमें सूत्र में मान रखेंगे। देखिए, n/2 बराबर जो है 84/2, और इसमें भाग देंगे 42। अब आपको यहाँ देखना है संचयी बारंबारता में कि जो 42 है वो कौन सी संचयी बारंबारता के नज़दीक हैं और उससे बड़ी है। तो 42 से बड़ी होनी चाहिए संख्या और उसके नज़दीक होना चाहिए। तो यहाँ बड़ी संख्या 50 है और इसके नज़दीक भी है, ठीक है। 42 से बड़ी तो 50 भी है, 72 और 84 तीन संख्याएं बड़ी है, लेकिन इसके नज़दीक कौन सी है 50। तो आपका इस प्रकार से 50 जो है संचयी बारंबारता, तो यहाँ लिखेंगे। देखिए, 42 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या है 50 है, जिसका संगत वर्ग अंतराल, संगत वर्ग अंतराल कौन सा है इसमें 16 से 24। तो यहाँ लिखेंगे 16 से 24 है। अतः माध्यक वर्ग जो होगा वो 16 से 24 होगा, ठीक है। अब आपका यहाँ पर एल डिसाइड हो जाएगा। एल क्या है 16, और सी एफ जो होता है वो संचयी बारंबारता से ठीक पहले वाली बारंबारता। तो यहाँ जो आपने संचयी बारंबारता निकाली इससे ठीक पहले वाली बारंबारता सी एफ, तो ये आपका 25, और फिर इसमें एक एफ होता है। एफ जो है इसके ठीक सामने वाला एफ, ये 25 आपका एफ, और एच देखिए
कितने का अंतराल है इसमें? 40 में से 32 गए तो 8, और यहाँ 0 से 8 में भी 8 का ही अंतराल है, तो यहाँ सब जगह 8 का ही अंतराल होगा। तो आपका जो एच होगा वो 8। अब सूत्र लिखेंगे। ये सारी बातें लिखने के बाद आपको सारे मान लिखना है और उसके बाद फिर सूत्र लगाना है। ठीक है, तो यहाँ सूत्र लगाएंगे। माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। इसमें मान रखेंगे। L आपका 16 प्लस n/2, जो n/2 हमने पहले निकाल चुके हैं, यहाँ निकाला n/2 42 है आपका, तो सीधे से हम 42 रखेंगे। 42 माइनस CF, ये CF 25 और F आपका 25, और H क्या है? 8, यहाँ लिखा है 8। ठीक है, इसको हल करेंगे। 16 प्लस 42 में से 25 जाएगा तो घटाइए, क्या होगा? 17, 17/25। अब इंटू 8, अब 8 का गुणा ऊपर कर लेंगे। 17 × 136। अब आप 25 का भाग दो, यहाँ लिखेंगे। 16 प्लस 136 में 25 का भाग देंगे, 5.44। ठीक है, और इसको जोड़ लेंगे इसके साथ, तो आपका आ जाएगा 21.44। ठीक है, तो आपका ये माध्यक निकल गया। इस प्रकार से माध्यक निकालना है। ठीक है, तो आपको ये पूरा आंसर देखिए इसको एक बार से फिर से। अगला प्रश्न है आपका, निम्न बारंबारता बंटन सारणी के लिए उपयुक्त विधि द्वारा माध्य ज्ञात कीजिए। तो आपको एक क्लास इंटरवल दिया हुआ है, मतलब वर्ग दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, और आपको यहाँ पर बारंबारता दे रखी है। तो यहाँ हम उपयुक्त विधि अपने छोटे आंकड़े दिए हुए हैं ना, मान कम संख्या है, छोटी संख्या है। जब बड़ी संख्या होती है तो हम दूसरी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करके इसका माध्य निकाल लेंगे। तो कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि जो होती हैं, वो बड़ी संख्याएं जो दी हुई होती है उनको छोटे रूप में हल करने के लिए दी हुई होती है वो। तो आपको यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि से भी इसको कर सकते हैं, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रत्यक्ष विधि से देखिए, ये आपका वर्ग दिया है और ये बारंबारता, और यहाँ हम x निकालेंगे, आपको मध्यमान xi, जिसको मध्यमान बोला जाता है और वर्ग चिन्ह भी बोलते हैं इसको। तो मध्यमान निकालने के लिए क्या करते हैं? वर्ग को जोड़ते हैं, निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ के और 2 का भाग दे देते हैं। तो 0 और 10 दोनों को जोड़ेंगे तो 10 होगा, और 10 में 2 को भाग देंगे तो 5। इसी प्रकार से 10 और 20 को जोड़ेंगे 30 होगा, और 30 में 2 का भाग देंगे तो 15, और 20 और 30 को जोड़ेंगे 50, और 50 में 2 का भाग देंगे तो 25। तो यहाँ देखिए क्रम बन रहा है कि 5 में 10 जोड़ा 15, जो यहाँ अंतराल है वो अंतराल यहाँ भी आएगा। 5, 10, 15, 15, 10, 25, 25, 10, 35, 35, 10, 45, और 45, 10, 55, और 55, 10, 65। इस प्रकार से यहाँ पर ये लिख लेंगे, और इन दोनों का गुणा हो जाएगा FI XI। ठीक है, आप गुणा करो यहाँ पर, 7 में 5 का गुणा 35, और 11 में 15 का गुणा
15 एकम 15 के 5, फिर हासिल आता है 1, 15 एकम 15 और 1 16। तो इस प्रकार से 165 आ जाएगा आपका। और 25 में 3 का गुणा करेंगे, 25 3 75, और 35 में 13 का गुणा करेंगे 455, और 45 में 8 का गुणा करेंगे 360, और 55 में 6 का गुणा करेंगे, 55 में 6 का गुणा 330, और 65 में 10 का गुणा 650। ठीक है, तो इस प्रकार से गुणा कर लिया और इन सब का योग कर लेते हैं। तो आपका जो प्रत्यक्ष विधि का जो सूत्र होता है ना, उसमें सिग्मा FI XI बराबर इन सब का योग जो आएगा वो यहाँ कर लेंगे, और इन सब का योग यहाँ पर सिग्मा FI बराबर। तो योग कीजिए इन सब का। ठीक है, देखिए इन सब का योग क्या होता है 60 होगा, और इन सब का योग क्या होगा 2070। ठीक है, अब आगे हमको सूत्र लगाना है माध्य। प्रत्यक्ष विधि से कर रहे हैं हम, कौन सी विधि से, प्रत्यक्ष विधि द्वारा। x बार बराबर सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। ठीक है, अब आपको इसका योग क्या आया 2070 और सिग्मा FI 60। अब इसको हल करेंगे, यहाँ से 0 से 0 काट देंगे और 207 में 6 का भाग दे देंगे। क्या होगा 34.5। ठीक है, तो ये आपने माध्य ज्ञात कर लिया x बार। इस प्रकार से माध्य ज्ञात किया प्रत्यक्ष विधि द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। निम्न आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। तो जीवन काल आपको 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 और 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, और बारंबारता दे रखी है 10, 35, 52, 61, 38 और 29। तो यहाँ सबसे अधिकतम बारंबारता कौन सी है, सबसे अधिकतम मान कौन सा है आपका 61। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ सबसे अधिकतम बारंबारता ढूंढना है अपने को। तो सबसे अधिकतम बारंबारता यहाँ पर 61 है, और इसका संगत वर्ग क्या हो जाएगा 60 से 80। तो देखिए इसका हल, देखिए हल लिखेंगे सब हम। इसका कैसे शुरू करते हैं, सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ अधिकतम बारंबारता यहाँ अधिकतम बारंबारता 61 है, और इसके संगत वर्ग अंतराल 60 से 80 है। ठीक है, तो बहुलक वर्ग क्या होगा, बहुलक वर्ग इसलिए बहुलक वर्ग आपका बहुलक वर्ग होगा 60 से 80। ठीक है, अब यहाँ आपको सारे मान निकाल लेना है अपने को, जो सूत्र में होते हैं। L बराबर 60 हो गया आपका, F1 जो अपनों ढूंढा है वो आपका F1 पहले स्थान पे जो ढूंढ लिया वो F1 कहलाता है, और फिर आपका F2 जो F2 होता है
वो इस 61 से आगे वाली संख्या होती है। 61 से आगे वाली 38 और F0 से पीछे वाली संख्या 52, ठीक है। और H आपका 20, कितने का अंतराल है? 0 से 20, 20 से 40, 40 से 80, 60 है ना, यहाँ 60 से 80, तो ये 20, 20 का अंतराल है ना। आपका H क्या आया? 20, ठीक है। अब हम सूत्र लिखेंगे। आपको परीक्षा में इसी प्रकार से लिखना है, पूरा सूत्र लिखना है अच्छे से, ऐसे जल्दबाजी में नहीं करना है यार, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे पूरे, फिर नंबर काट लिए जाएंगे। और H ये आपका सूत्र है, बहुलक बराबर L प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। अब आप यहाँ पर मान रख दीजिए, L आपका 60 है प्लस F1 यहाँ से देखो 61 और F0 52 और वही संख्या नीचे आ जाएगी। F1 F0 ऊपर है तो F1 F0 भी यहाँ नीचे, तो यहाँ भी आपको 61 52 सेम वैसा लिख लीजिए जो ऊपर लिखा है वैसा। इसमें इंटू कर रखा है 2 और यहाँ लास्ट में माइनस करेंगे। F2 आपका क्या है? F2 38, ठीक है। और गुणा में H का मान है 20। इस प्रकार से मान रखेंगे, फिर आगे कोष्टक को हल करेंगे। पहले यहाँ 60 प्लस, देखिए 61 में से 52 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 9, और इन दोनों का गुणा करेंगे, 61 में 2 का गुणा करेंगे तो 122, और यहाँ -52 और 38 दोनों को ऐसे लिख लेते हैं। अभी अगले स्टेप में इसका जोड़ कर लेंगे। यहाँ 60 प्लस 9। अब यहाँ देखो इन दोनों को तो जोड़ेंगे और जो संख्या होती है उसमें से 122 को घटा देंगे, तो क्या आता है घटाने पर? 38 और 52 90 हो जाएगा, और 122 में से 90 घटेगा तो क्या बचेगा? 32, ठीक है। इंटू 20, 60 प्लस इनका गुणा कर लेंगे, 9 दूनी 18, 180 इंटू भागित 32 है ना, 180 बटे 132, और यहाँ पर 132 का भाग दे देंगे। ये इसको काट के छोटी संख्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भाग भी दे सकते हो आप, जैसा आपको उचित लगे वैसा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो भाग देने पर क्या आता है? यहाँ पर 5.625 और इसको इसमें जोड़ देंगे। 60 में इसको जोड़ेंगे तो 65.625। तो यहाँ बहुलक जो है वो क्या आया? 65.625। और आप लास्ट में लिख सकते हो उपकरणों का जीवन काल ज्ञात कीजिए ना, उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे अतः, लास्ट में क्या लिखोगे आप? अतः उपकरणों का बहुलक जीवन काल जो है आपका 65.625 घंटे, ठीक है।
इस प्रकार से आपको अच्छे से सवाल को करना है। देखिए पूरा इसको यहाँ से तब जाके आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो लिखने में कंजूसी नहीं करना है, व्यवस्थित लिखना है पूरा। चौथा प्रश्न, निम्न आंकड़ों का माध्यक 525 है। यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपका ये पेज नंबर 45 पर दिया हुआ है। सभी को प्रश्न बैंक दी हुई है, तो आप उन प्रश्न बैंक में देखिए कि पेज नंबर 45 पर लिखे हुए चौथा और पांचवा प्रश्न दोनों सेम प्रश्न है आपके। दोनों का तरीका एक ही होगा हल करने का। तो आप कोई भी एक प्रश्न अच्छे से हल करो, अगला प्रश्न आपको हल करना है, इसके अकॉर्डिंग इसको हल कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपका चौथा प्रश्न हल कर देती हूँ, पांचवा आपको हल करना है। सेम तरीका रहेगा हल करने का। ठीक है, देखिए इस प्रकार से आपको यह टेबल तैयार करनी है और इसमें आप इस प्रकार से लिख लीजिए। अब हम संचय बारंबारता निकालेंगे। ये आपको दो तो दिए हुए थे प्रश्न में, और तीसरा कॉलम बना के हमने संचय बारंबारता निकालना है। तो देखिए आपकी जो संचय बारंबारता है 2, तो ये तो ऐसे ही रखेंगे। फिर 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7, फिर 7 में इस x को जोड़ेंगे तो 7 + x, और अब इसमें ये 12 को जोड़ेंगे तो 7 अंक से अंक ही जुड़ेगा, आप ये ध्यान रखना। बाकी x वाला साथ में चलेगा। 12 और 7 कितने होते हैं 19, तो 19 + x। अब इस 19 में आपको 17 जोड़ना है, तो क्या होगा 36 + x, और 36 में 20 को जोड़ेंगे तो 56 + x। ठीक है, और इस 56 में फिर y को जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 56 + x + y, प्लस में लिखा जाता है। ठीक है, और यहाँ से थोड़ा वीडियो मिस हो गया था ना, देखो वीडियो में आपको पहले हमने 2 लिखा, फिर 2 में 5 जोड़ा 7, 7 में x जोड़ा 7 + x, और 7 में 12 जोड़ा 19 + x, ऐसे ही साथ में ही चलेगा आपका। और 19 में 17 जोड़ेंगे 36 + x, और फिर 36 में 20 56 + x, और इस 56 + x में y जोड़ेंगे तो ये 56 + x तो रहेगा और ये y इसके पीछे लिखा जाएगा। ठीक है, और आपको 56 में फिर 9 जोड़ना है तो क्या आ जाएगा 65 + x + y, और 65 में फिर आपको 7 जोड़ना है तो 72 + x + y, और 72 में फिर आपको 4 जोड़ना है तो 76 + x + y। ठीक है, अब आपको यहाँ पर प्रश्न आप अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि यदि बारंबारताओं का योग 100 है, तो जो प्रश्न में दिया है ये सारी बारंबारता है, इनका योग क्या है 100 है, ये 100 दिया हुआ है। अब आपका ये 76 है ना, प्लस x और y ज्ञात करना है हमको, तो x और y ज्ञात करेंगे तो अभी ये 2 मान नहीं पता है अपने को, बाकी 76 प्लस दोनों के मान रहेंगे। तो इन सब का योग क्या है 100, और ये मान इसके बराबर होता है, ये वाला मान इसके बराबर होता है। ठीक है, जो 100 आया है और वो यहाँ संचयी बारंबारता का लास्ट वाला जो मान होता है वो इस योग के बराबर होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ये जो 100 दे रखा है पहले इसमें लिख लेंगे कि n/2, मतलब n आपका 100/2। ठीक है, तो क्या रहेगा ये आपका 50 हो जाएगा। ये तो हम फर्स्ट में हमेशा निकालते आ रहे हैं, इस प्रकार से निकाल लेंगे यहाँ पर। अब आगे देखना है, अब आपको यहाँ जो दिया है 76 + x + y, ये 100 होता है। क्या होता है यहाँ पर 76 + x + y = 100।
ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे तो यहाँ x प्लस वाई बराबर 100 और 76 उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ x प्लस वाई बराबर 100 में से 76 जाएंगे तो आपके 24 बचेंगे। तो इस प्रकार से समीकरण 1 नाम दे देंगे इसको, है ना। अब आपको माध्यक दिया हुआ है, माध्यक कितना दे रखा है 525, माध्यक दिया हुआ है 525, ठीक है 525 है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो माध्यक होता है वो वर्ग में आपको पता करना होता है कि 525 कौन से वर्ग के अंदर आ रहा है। तो यहाँ 525 आ रहा है आपके 500 से 600 के बीच, 500 से 600 के बीच। तो इसका वर्ग अंतराल वर्ग जो हुआ है ना, वर्ग अंतराल क्या हुआ 500 से 600। तो ये जो माध्यक वर्ग हैं ये किस में स्थित हैं, ये 525 हैं माध्यक, 525 हैं जो 500 से 600 में स्थित हैं, ठीक है 500 से 600 में स्थित हैं। फिर आगे आपको देखना है इसमें कि अब आप यहाँ से आपको पता चल गया कि 500 से 600 आपका वर्ग अंतराल आ गया, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं एल, आपका एल 500 हो जाएगा, ठीक है एल 500 हो गया। एफ आप पता कर सकते हो, एफ आपका 20 है इसमें, और सी आपका 36 है, कितना है 36 प्लस एक्स और एच कितना दे रखा है हम, सी एफ है ना, सॉरी ये सी एफ है, और एच आपको कितना दिया है इसमें 100 का अंतराल आ रहा है, तो ये 100 आपको लिखना है, ठीक है। अब सूत्र में मान रखेंगे माध्यक बराबर एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। अब आप वहाँ से मान रख लीजिए आपका एल 500 था और एन बटे 2 यहाँ पर 50 है, और सी एफ जो है वो 36 प्लस एक्स, तो इसको कोष्टक में, क्योंकि इसके माइनस लग रहा आगे तो कोष्टक में लिखा जाएगा, और इस प्रकार से फिर बड़ा कोष्टक लगा देंगे हम। और एफ आपको दिया था यहाँ पर 20 और एच आपका 100, ठीक है। अब इसको हल कर लेंगे 500 प्लस, अब यहाँ से आप कोष्टक खोलेंगे तो यहाँ 50 माइनस 36 और माइनस एक्स बटे में 20 इंटू 100। अब यहाँ से हम डायरेक्ट इसको काट सकते हैं, 20 से कम 20 और 20 पंजे 100 कर देंगे तो यहाँ संख्या आपकी छोटी हो जाएगी, नीचे से हट जाएगी। पचास में से 36 गए तो क्या बचे 14 माइनस एक्स, ठीक है, और गुणा में है आपका 5। हाँ, अब हमको यहाँ पर बहुलक कम सॉरी माध्यक जो है वो दिया था 525, तो यहाँ भी ये भी साथ में लिखेंगे 525 525 525, ठीक है। अब यहाँ से 525 माइनस 500 इधर आ जाएगा, और यहाँ 14 माइनस एक्स इधर ही बचेगा, ठीक है। अब इसमें से 525 में से 500 गए तो यहाँ 25 बचेगा आपका, और इसका गुणा कर लेंगे
5x। अब 5x को इधर भेज देंगे यहाँ पर, तो इधर आने पर ये प्लस का हो जाएगा और यहाँ पर 70 रखेंगे और 25 को इधर लेके आ जाएंगे। ठीक है, कि पक्षांतरण कर दिया, 5 को यहाँ भेज दिया तो प्लस का हो गया और 25 इधर आ गया तो माइनस का हो गया। सत्तर में से 25 गए तो आपके 45 बचेंगे और यहाँ से 45/5 गुणा में है तो भाग में आ जाएगा और ये 5 9 45, तो x बराबर आपका 9। अब x का मान आपका 9 आया तो इसको समीकरण 1 में रख देंगे। फर्स्ट में हमने सबसे पहले समीकरण 1, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो अपने पहली समीकरण क्या थी, x + y बराबर 24 और x का मान आपका 9 आया, y बराबर 24 और यहाँ y बराबर 24 - 9 और y का मान क्या आ गया 15। ठीक है, तो इस प्रकार से ये x का मान आ गया और ये y का मान हो गया। तो यहाँ लिख देंगे लास्ट में हम अतः, यहाँ मेरे पास जगह नहीं है, आपको नीचे ही लिखना है, अतः x बराबर 9 और y बराबर 15 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न चौथा कंप्लीट होता है और इसी प्रकार से आपको आगे के प्रश्न भी करना है। बस इनमें से यही क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण थे मैंने बता दिए आपको। आगे क्वेश्चन खुद करके देखना उनको। ठीक है।